आइए हनुमान बिराजिए, कथा कहूँ मति सार। गादी धरूं प्रेम सहित, पधारिए पवन कुमार। जय सिया राम बाबा जय जय सिया राम। जय सिया राम बाबा जय जय सिया राम। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णतः पूर्णमुदच्यते, पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। चरितं रघुनाथस्य शतकोटिप्रविस्तरम्, एकैकमक्षरं पुंसां महापातकनाशनम्। आइए हम आनंद रामायण में प्रवेश करते हैं श्री राम की वंदना के साथ, जिनके बाएं भाग में भूमिपुत्री भगवती सीता, सामने श्री हनुमान जी, पीछे सुमित्रा जी के पुत्र श्री लक्ष्मण जी, दोनों पार्श्व भागों में श्री शत्रुघ्न जी और श्री भरत जी, तथा वायव्य, ईशान, अग्नि एवं नैऋत्य कोण में क्रमशः श्री सुग्रीव जी, श्री विभीषण जी, तारा के पुत्र युवराज श्री अंगद जी और श्री जामवान जी स्थित हैं। इन सब के मध्य में श्यामल आभा से संपन्न एवं नीलकमल के समान मनोरम कांति वाले भगवान श्री राम विराजमान है। मैं उनका भजन करता हूँ। भगवती पार्वती, पार्वती पुत्र गणपति तथा कुमार कार्तिकेय, सर्वदा मंगल करने वाले भगवान शिव, सूर्य, चंद्रमा, वायु, सभी ऋषि, महर्षि गण, सभी पर्वत, दसों दिशाएं, सर्प, मृगेंद्र, सभी पक्षी, नदियां, पुण्य सरोवर, दिति के पुत्र दैत्य, सभी तीर्थ, कमल पर विराजमान ब्रह्मदेव, राज, इंद्र, अग्नि सहित सभी देवता तथा नदी, समुद्र आदि, ये सभी आपका मंगल करे। काशीपति भगवान श्री विश्वनाथ जी का स्मरण काल ही उत्तम लग्न है, वही शुभ दिन है, वही तारा बल है, वही चंद्र बल है, वही विद्या बल है और वही देव बल है, अर्थात उनका स्मरण करना ही सब प्रकार के मंगलों का भी मंगल है। अतः मंगल की अभिलाषा से मंगल स्मरण करना चाहिए। श्री सीता जी, रघुनायक श्री राम जी, भगवती पार्वती, भगवान शंकर, श्री गणेश, नंदीश्वर, षडानन, कार्तिकेय, लक्ष्मण, भरत, कमलोद्भव, ब्रह्मा जी, शत्रुघ्न, सभी मुनीश्वर, सभी देवता, दिति पुत्र, दैत्य, सभी तीर्थ, सभी नद नदियां, दसों दिक्पाल, सूर्य एवं चंद्रमा तथा पवन तनय श्री हनुमान जी, आप सभी का मंगल करे। वही शुभ लग्न है, वही शुभ दिन है, वही तारा बल है, वही चंद्रमा का बल है, वही विद्या बल है और वही देव बल है। जब जिस समय सीतापति श्री राम जी का स्मरण किया जाता है, विघ्नेश्वर भगवान गणेश, ब्रह्मा विष्णु भगवान शिव, समस्त देवता, ग्रहराज भगवान सूर्य, चंद्रमा, भूमिपुत्र मंगल, मंगलकारी बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि, राहु एवं केतु, ये सभी ग्रह आपको मंगल प्रदान करने वाले हो। तिथि के श्रवण से चंचल लक्ष्मी भी स्थिर हो जाती है। वार के श्रवण से दीर्घ आयु की प्राप्ति होती है। नक्षत्र का श्रवण किए गए पाप समूह को विनष्ट करने वाला होता है। योग का श्रवण प्रियजन के वियोग के द्वारा करने वाला होता है। इसी प्रकार से कारण का श्रवण सभी प्रकार के अभिष्टों को प्रदान करता है। अतएव प्रत्येक दिन ब्राह्मण के मुख से इस प्रकार के पंचांग, तिथि, वार, नक्षत्र, योग एवं करण का अवश्य श्रवण करना चाहिए, क्योंकि यह श्रवण सब प्रकार के मंगलों को प्रदान करने वाला तथा शुभ फलदायी होता है। सभी लोग सुखी होवे, सभी लोग सभी प्रकार के रोगों से दूर रहे, सभी लोग मंगलमय दिन देखे, कोई भी किसी भी प्रकार से दुखी ना हो।
आइए श्री आनंद रामायण का महात्म्य में हम अब प्रवेश करते हैं। आनंद नाम वाला यह रामायण आनंद रामायण अत्यंत रमणीय पवित्र आनंद प्रदान करने वाला मनोहरी तथा पुण्य की वृद्धि करने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इस आनंद रामायण की कथा का श्रवण करते हैं, वे अपने पुत्रों पौत्रों तथा मित्रजनों से कभी भी वियोग प्राप्त नहीं करते। जो मनुष्य प्रातःकाल उठकर इस मंगलकारी आनंद रामायण का भक्ति श्रद्धा से पाठ करते हैं, वे परम सुख को प्राप्त करते हैं। इस भूतल पर आनंद रामायण के एक कांड, एक सर्ग अथवा एक श्लोक का भी जो मनुष्य प्रतिदिन पाठ नहीं करते, उनका जन्म निष्फल हो जाता है। श्री रामदास के मुख से निर्गत यह श्री आनंद रामायण लोगों के समस्त पापों का नाश करने वाली है। यह भगवान श्री रामचंद्र जी के द्वारा किए गए विविध लीला चरित्रों और अनेक प्रकार के श्रेष्ठ कौतुकों से समन्वित है। कविश्वर वे महर्षि वाल्मीकि जी अत्यंत धन्य है, जिन्होंने पूर्व काल में 100 करोड़ श्लोकों में अत्यंत विस्तार वाले मंगलकारी रामायण की रचना की है। श्री रामदास बोले, हे शिष्य, उसी में से मैंने सार सार अंश को ग्रहण कर इस आनंद रामायण को तुम्हें सुनाया है। यह श्री आनंद रामायण अत्यंत उत्तम है। इसमें जगजननी श्री जानकी जी के लीला कौतुकों का वर्णन हुआ है। जो इसे सुनते हैं, इसका गान करते हैं, इसका पाठ करते हैं और दूसरों को आदर पूर्वक इसका पाठ परायण करवाते हैं, वे अत्यंत प्रतिभा से संपन्न पुत्रों को प्राप्त करते हैं। सुलक्षणा तथा सुंदर रूप से संपन्न भार्या प्राप्त करते हैं और परम सुंदर स्वरूपवान पौत्रों को प्राप्त करते हैं। इसके साथ ही वे धन धान्य तथा गौ आदि पशुओं की संपदा प्राप्त करते हैं और फिर अंत में भगवान श्री राघवेंद्र रामचंद्र जी के परम धाम को प्राप्त करते हैं। जो मनुष्य श्री आनंद रामायण का नित्य पाठ करते हैं, भक्ति पूर्वक इसका श्रवण करते हैं और इसका लेखन करते हैं, उनके हृदय में सीता सहित श्री राम जी सदा निवास करते हैं और उनके कल्याण की वृद्धि करते हैं। जो पापात्मा है, उनके लिए यह आनंद रामायण गंगा जी के समान समस्त पापों का हरण करने वाली है। और यह आनंद रामायण लोगों की समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाली कामधेनु है। यह श्री आनंद रामायण आदि काव्य है। ये लोगों के मन का रंजन करने वाली है। ब्रह्मा आदि श्रेष्ठ देवता भी इसकी महिमा का गान किया करते हैं। जो मनुष्य श्रद्धा भक्ति पूर्वक इसका पाठ करता है अथवा इसकी कथाओं का नित्य श्रवण करता है, वह मनुष्य पवित्र आत्मा हो जाता है और भगवान विष्णु के लोक को प्राप्त करता है। श्री शिव बोले, हे पार्वती, रामदास के मुख से साक्षात रामचंद्र जी ने ही स्वयं इस रामचरित्र का वर्णन किया है। श्री रामदास के मुख से प्रसन्नता पूर्वक निर्गत यह राम कथा श्री राम भक्ति को प्रदान करने वाली है और मुक्ति देने वाली है। जो व्यक्ति इस आनंद रामायण का भक्ति पूर्वक पाठ करते हैं, श्रवण करते हैं अथवा दूसरों को सुनाते हैं, वे अपनी समस्त अभिलाषाओं को प्राप्त कर अंत में अपने कुटुंबी जनों को लेकर वैकुंठ लोक को प्रस्थान करते हैं। श्री आनंद रामायण से बढ़कर महात्म्य युक्त न तो कोई तीर्थ है, न कोई विष्णु मंदिर है, न कोई क्षेत्र है, न कोई दान है, न कोई पुण्य आदि कर्म है और न कोई पुराण आदि का वाचन श्रवण ही है। यह आनंद रामायण अत्यंत उत्तम है। लोगों को चाहिए कि इस पवित्र एवं पुण्यप्रद आनंद रामायण का सदैव आदर पूर्वक पाठ किया करे और निरंतर इसका श्रवण किया करे, क्योंकि यह आनंद रामायण मंगलों का भी मंगल प्रदान करने वाला है। अतः मैं शिव निरंतर इसका स्मरण करता रहता हूँ और आदर पूर्वक नित्य इसे प्रणाम किया करता हूँ। श्री आनंद रामायण पूर्ण कांड। आइए आनंद रामायण में अब हम प्रवेश करने जा रहे हैं। एक श्लोकी आनंद रामायण।
आनंद रामायण के सार कांड में आविर्भाव से लेकर रावण वध तक की कथा, यात्रा कांड में कुंभोदर ऋषि की प्रेरणा से सीता के साथ विविध तीर्थों की यात्रा, याग कांड में अयोध्या में 10 अश्वमेध यज्ञों का संपादन, विलास कांड में देवी सीता के साथ संपन्न माधुर्यमयी लीलाएं, जन्म कांड में लव कुश आदि की उत्पत्ति की कथाएं, विवाह कांड में लव कुश तथा उर्मिला मांडवी एवं श्रुत कीर्ति के पुत्रों के विवाह समारोह का वर्णन, राज्य कांड में धर्म पूर्वक पृथ्वी का संरक्षण, मनोहर कांड में रामाचार संबंधी विषयों का प्रतिपादन, पूर्ण कांड में सीता सहित भगवान के स्वधाम गमन का वर्णन, आनंद रामायण के का प्रतिपाद्य विषय, भगवान राम ने दशानन रावण का वध करके अनंतर ब्राह्मण मुनि कुंभोदर के वचनों का आदर करने के लिए तीर्थ यात्रा संपन्न की और अनेक प्रकार के अस्त्र यज्ञों से संपन्न किया। तदंतर विविध प्रकार के सुखों का भोग किया और पाताल लोक को जाती हुई देवी सीता को वापस लिया। तदंतर कुश आदि पुत्रों का विवाह करके वधुओं को प्राप्ति किया और फिर पृथ्वी मंडल में समस्त राजाओं पर विजय प्राप्त की। तदंतर अपनी समस्त प्रजा को विविध प्रकार के उपदेश प्रदान किए और फिर हस्तिनापुर के समीप उन्हीं उन्होंने गंगा जी के तट पर अपने धाम को प्रस्थान किया। आनंद रामायण के पाठ का फल। आनंद रामायण के प्रथम कांड सार कांड के श्रवण से व्यक्ति संसार सागर से पार हो जाता है। यात्रा कांड के श्रवण से मानवों को पुण्य तीर्थों की यात्रा का सौभाग्य प्राप्त होता है। याग कांड के श्रवण से महान यज्ञों से होने वाले पुण्य फल की प्राप्ति होती है। विलास कांड के श्रवण से व्यक्ति अप्सरा लोक में आनंदित होता है। जन्म कांड के श्रवण से व्यक्ति श्रेष्ठ पुत्र पौत्र आदि संतति प्राप्त करता है। विवाह कांड के श्रवण से सुलक्षणा मनोरम पत्नी की प्राप्ति होती है। राज्य कांड के श्रवण से मनुष्यों को संसार में श्रेष्ठ राज्य की प्राप्ति होती है। मनोहर कांड के श्रवण से सभी अभिष्ट कामनाएं पूर्ण होती है और अंतिम 9वें पूर्ण कांड के श्रवण से पूर्णत्व की प्राप्ति होती है। संपूर्ण आनंद रामायण के श्रवण से व्यक्ति सच्चिदानंद स्वरूप आप परमात्मा में लीन हो जाता है। आनंद रामायण मीमांसा। ब्रह्मलीन धर्म सम्राट स्वामी श्री करपात्री जी महाराज। वाल्मीकि रामायण हिंदू जाति के धार्मिक सांस्कृतिक एवं पारिवारिक जीवन पर मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अमिट प्रभाव है। हिंदू परिवार में जन्म एवं विवाह के अवसरों पर राम जन्म एवं राम विवाह संबंधी गीत गाए जाते हैं। शरीर की अंतिम यात्रा राम नाम सत्य है की ध्वनि के साथ होती है। भारत के कौन कौन से कोने कोने में राम और उनके भक्त हनुमान के मंदिर है। लाखों व्यक्ति प्रतिदिन रामायण का पाठ करते हैं तथा अयोध्या रामेश्वर पंचवटी चित्रकूट आदि तीर्थों की यात्रा करते हैं। करोड़ों हिंदुओं के ही नहीं श्याम थाईलैंड आदि देशों के निवासियों के नाम भी रामायण से संबंधित होते हैं। राम प्रत्येक हिंदू के जीवन में रम रहे हैं। ईश्वर के नामों में सर्व प्रसिद्ध नाम राम ही है। भारत के बच्चे बच्चे की जबान पर राम नाम रहता है। काशी में जीवों को मुक्ति के लिए शिव जी राम नाम का उपदेश करते हैं। राम की ऐतिहासिकता सिद्ध है। राम के जीवन की प्रमुख घटनाएं लोक परस्पर में भी अत्यंत प्रसिद्ध है। भारत में उनका नाम प्रत्येक जीवा पर है। संसार के इतिहास में ऐसी प्रसिद्धि किसी की भी नहीं है।
भारत में ही नहीं, सुदूर देशों में भी राम के चरित्रों का आधार पर अनेक लीलाएं तथा नाटक होते हैं। 24,000 श्लोकों की वाल्मीकि रामायण में उनके जीवन वृत्त का ही वर्णन है। वाल्मीकि के समान ही व्यास भी सर्वज्ञ थे। उनके महाभारत तथा पुराणों में राम तथा रामायण की भरपूर चर्चा है। गीता के कृष्ण कहते हैं कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। शंकराचार्य की राम पद की व्याख्या में दशरथी राम कहा गया है। लगभग सभी पुराणों तथा काव्यों में भागवतों का परमादरणीय ग्रंथ है। प्रति वर्ष जिसके हजारों सप्ताह होते हैं, उसमें भी रामायण एवं राम की चर्चा है। विभिन्न कल्पों में कोटि कोटि रामावतार हुए हैं। इन असंख्य अवतारों के कारण रामचरित में विभिन्नता आ गई है। वाल्मीकि रामायण में राम की ब्रह्म रूपता युद्ध कांड जैसे सर्वसम्मत प्रमाणिक कांडों में भी स्वीकृत है। तभी आनंद रामायण का यह कहना सम्मत हुआ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी भी यही कहते हैं। सतकोटि प्रविस्तर रामायण का सार जानकर महेश्वर राम नाम का ही जप करते रहते हैं। गोस्वामी तुलसीदास का रामचरितमानस उनकी अपनी कल्पना नहीं है। उन्होंने नाना पुराण निगमागम के आधार पर ही रामचरित गाया है। सतकोटि रामायण की मान्यता भी तुलसीदास द्वारा स्थापित नहीं, अपितु वह पुराणों द्वारा स्थापित है। चरितम रघुनाथस्य सतकोटि प्रविस्तरम, गोस्वामी जी ने उसी का प्रतिपादन किया है। मत्स्य पुराण, अद्भुत रामायण सर्ग 1, आनंद रामायण, यात्रा कांड सर्ग 2, राज्य कांड सर्ग 1, पद्म पुराण 4, 1, 24 आदि में वाल्मीकि कृत एक सतकोटि प्रविष्ट रामायण का उल्लेख है, जिसके विभाजन से ही विभिन्न रामायणों का आविर्भाव है। आज सतकोटि प्रविष्ट रामायण प्रमाणी सिद्ध होने पर भी संपूर्ण रूप से वैसे ही उपलब्ध नहीं है जैसे वेदों की 1131 शाखाएं होने पर भी आज सभी उपलब्ध नहीं है, किंतु प्रत्येक वेद की कई शाखाएं उपलब्ध भी है। इसी प्रकार सतकोटि प्रविष्ट रामायण आज उपलब्ध न होने पर भी उसकी सारभूत चतुर्विस्त सहस्री संहिता वाल्मीकि रामायण विद्यमान है। प्राय अधिकांश भारतीय एवं आभार भारतीय राम कथाओं का आधार वही है। फिर भी आध्यात्म रामायण, अद्भुत रामायण, आनंद रामायण, वशिष्ठ रामायण तथा पुराणों संहिताओं तथा विभिन्न रामायणों को जिनका वाल्मीकि रामायण से समन्वय नहीं है हो सकता तथा जिनमें मौलिक भेद है, उन सब रामायणों को सतकोटि प्रविष्ट रामायण का ही अंश मानना उचित है। आनंद रामायण के संबंध में भी बुलके का यह कहना है कि इसकी रचना 15वीं शती ईस्वी की ही है, संगत नहीं है। आनंद रामायण के विषय वाल्मीकि रामायण से कुछ भिन्न हो, यह उसकी मौलिकता ही साधक है। दशरथ और कौशल्या का विवाह तथा रावण द्वारा कौशल्या का हरण, देव दानव युद्ध में कैकई की वर प्राप्ति, श्रवण कुमार का वध, दशरथ यज्ञ तथा कैकई के पायस का गृध्री द्वारा अपहरण और उसका अंजनी के पर्वत पर फेंका जाना आनंद रामायण की विशिष्ट कथाएं। बाल लीला वर्णन सर्ग 2, अहल्योद्वार तथा तदंतर नाविक वृत्तांत सर्ग 3, 24 से 28 तक, ये दोनों वृत्तांत आध्यात्म रामायण के तुल्य हो, यह ठीक है, परंतु ये उसी के अंश उदाहरण है, यह नहीं कहा जा सकता।
सीता स्वयंवर में रावण की उपस्थिति। सर्ग 3। अग्निजा सीता की जन्म कथा। वृंदा का शाप, कलह और धर्मदत्ता का कैकई तथा दशरथ के रूप में जन्म लेना। सीता रण के बाद सीता का रूप धारण धारण कर उमा का राम परीक्षा करना। रावण का शिव से आत्मलिंग तथा पार्वती को प्राप्त करने तथा दोनों को खो बैठने की कथा। मैं रावण का राम और लक्ष्मण को पाताल ले जाना। हनुमान द्वारा राम और लक्ष्मण को वापस लाना। सुलोचना की कथा एवं आत्म मुक्ति के उद्देश्य से रावण द्वारा सीता हरण करने का उल्लेख। यात्रा कांड में वाल्मीकि रामायण की उत्पत्ति तथा वाल्मीकि द्वारा सतकोटि प्रविस्तर रामायण की रचना का उल्लेख। इसके बाद चारों दिशाओं में राम की तीर्थ यात्रा का वर्णन मिलता है। पूर्वोक्त सभी विषय रामचरित्र के ही अनिवार्य अंग है। याग कांड में राम के अश्वमेध वर्णन है। विलास कांड में शंकर कृत राम स्तवराज। सीता का नखशिख वर्णन। सीता अलंकार, जल क्रीड़ा तथा सीता राम की दिनचर्या। एक पत्नी व्रत के कारण कृष्ण अवतार में बहुत पत्नियों की प्राप्ति का राम को वरदान। इसी क्रम में श्री राम की दिव्य घोषणा भी उल्लेखनीय है, अर्थात सीता के अतिरिक्त दूसरी स्त्री मेरे लिए माता कौशल्या के समान है। अन्य पत्नी करना तो दूर रहा, मैं मन से भी ऐसा चिंतन नहीं करता। इसी सर्ग में आगे सकाम देव पत्नियों को राम द्वारा गोपिकाएं बनने का आश्वासन। कृष्ण अवतार में गुणवती तथा पिंगला को सत्यभामा तथा कुब्जा बनने का आश्वासन देना वर्णित है। इसी में सीता सहित राम की कुरुक्षेत्र यात्रा का वर्णन। जन्म कांड में राम द्वारा सीता त्याग, कुश जन्म तथा वाल्मीकि द्वारा लव की सृष्टि। कुश और लव का राम की सेना से युद्ध करना, सीता की शपथ से पृथ्वी का प्रकट होना तथा राम से भयभीत होकर सीता को लौटा देना। उर्मिला, मांडवी और श्रुत कीर्ति के दो दो पुत्रों का होना वर्णित है। विवाह कांड में राम आदि के आठों पुत्रों को विवाह वर्णित है। राज्य कांड में राम के राज्य शासन का विस्तृत वर्णन है। इसमें राम का स्वरूप सौंदर्य देखकर बहुत सी नारियां मोहित हुई है। कृष्ण अवतार में उनकी लालसा पूर्ति का आश्वासन दिया गया है। इसे कृष्ण अवतार का प्रभाव कहना निष्प्रमाण कल्पना मात्र है। कृष्णोपनिषद से ही राम का लोकोत्तर सौंदर्य प्रसिद्ध है। उसके अनुसार स्त्रियों की कौन कहे, ऋषि महर्षि लोग भी उनके सौंदर्य से मोहित हुए हैं और उन्हें भी गोपी बनने का भगवान ने वरदान दिया है। मनोहर कांड में रामोपासना का विधान वर्णित है। पूर्ण कांड में सोमवंशी राजाओं से युद्ध तथा संधि कुश का अभिषेक और रामादि का वैकुंठ रोहन वर्णित है। इस तरह यह रामायण भी रामचरित के वर्णन में पर्यवसित है। यह भी सतकोटि प्रविष्ट रामायण का ही अंग है एवं प्रामाणिक है। श्री आनंद रामायण सुक्ति सुधा। अपने शरीर में, भवन में, पुत्र एवं स्त्री आदि में यह मेरे है। यह जो ममत्व बुद्धि है उस सब को मुझ नारायण स्वरूप परमात्मा में लगाकर तथा संपूर्ण दृश्य प्रपंच विश्व को नारायण स्वरूप जानकर आप समस्त संसारिक संकटों से मुक्त हो जाएंगे। चाहे शिव की पूजा करने वाला शैव भक्त हो, सूर्योपासक हो, गणेश पासक हो, विष्णु के उपासक हो अथवा शक्ति के उपासक हो, वे सभी उन्हीं नारायण को उसी प्रकार प्राप्त होते हैं जैसे वर्षा का जल समुद्र में जाता है। मन से, शरीर से अथवा कर्म से जो भी पाप एकत्र हुए हो, श्री राम नाम के स्मरण मात्र से वे सभी दूर हो जाते हैं। इसमें संशय नहीं है। यह सत्य है, सत्य है, सत्य है। इसके अतिरिक्त और कुछ नहीं कहा जा सकता।
राम स्वरूप है, राम पर ब्रह्म है, श्री राम के अतिरिक्त अन्य कुछ और नहीं है। इसीलिए यह संपूर्ण जगत श्री राम का स्वरूप ही है, राममय है। तीन गुण वाले इस शरीरी का सबसे प्रधान कर्तव्य यह है कि जिस तरह भी हो सके अज्ञान से जीव को छुड़ाने की चेष्टा करे। जब प्राणी मद का निग्रह कर लेता है तब वह लिंग निग्रही कहलाने लगता है। मद का निग्रह करके मतसर का और मतसर के बाद अहंकार का निग्रह करना चाहिए। जिस समय साधक लिंग निग्रही हो जाता है अर्थात मद को वश में कर लेता है, उसी समय माया के परास्त होने का समय आता है। वास्तव में माया और है ही क्या, इन्हीं काम क्रोध आदि दुष्टों के संग से माया का निर्माण हुआ करता है। इनके परास्त हो जाने पर प्राणी को आनंद ही आनंद रहता है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने तीन नियमों के पालन की दृढ़ प्रतिज्ञा की है। उसमें से पहली बात यह है कि मैंने अपने मुख से निकली बात का अश्वमेव पालन करने का नियम लिया है। मैं अपने मुख से निकली बात को मिथ्या नहीं होने देता, उसे अवश्य पूर्ण करता हूँ। साथ ही दोबारा मैं उस संबंध में कोई बात नहीं बदलता हूँ। जो एक बार कह दिया उसे निश्चित ही पूरा करता हूँ। मेरी दूसरी प्रतिज्ञा यह है कि सीता के अतिरिक्त अन्य सभी स्त्रियां मेरे लिए माता कौशल्या के समान है। मैं सीता के अतिरिक्त किसी अन्य को न तो पत्नी बना सकता हूँ और न ही किसी स्त्री का मैं मन से चिंतन ही करता हूँ। मेरी तीसरी प्रतिज्ञा यह है कि मैं कोप करके जिसका वध करना चाहता हूँ उस पर केवल एक ही बाण का प्रयोग करता हूँ, दूसरे बाण का मैं प्रयोग नहीं करता। अम, नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण श्री राम अलग नहीं है और न राम से ही पृथक वसुदेव पुत्र श्री कृष्ण है। इस पर भी अयोध्या नरेश दशरथ जी के पुत्र लक्ष्मण सहित भगवान श्री राम की ओर ही मेरी मनोवृत्ति गमन करती है। जो राम है वही कृष्ण है और जो कृष्ण है वही राम है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। जो व्यक्ति श्री राम और श्री कृष्ण इन दोनों में अंतर मानते हैं वे निश्चित ही नरक को प्राप्त होते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। जो मनुष्य भगवान शिव में अनन्य भक्ति करते रहते हैं किंतु श्री राम की निंदा करते हैं, वे इस संसार में गर्दभ की भांति जाने जाने चाहिए। श्री राम को ही शिव समझना चाहिए और शिव को ही रघुत्तम श्री राम समझना चाहिए। इन दोनों में कोई भेद नहीं समझना चाहिए। जो मनुष्य इन दोनों में भेद समझता है वह नरक प्राप्त करता है। इस संसार में जो पुरुष शिव और राम में भेद मानता है, बकरी के गले के स्तन के समान उसका जीवन व्यर्थ है। भगवान शंभु के हृदय देश में श्री राम बसते हैं और श्री राम के हृदय में भगवान शिव विराजमान रहते हैं। मनुष्यों को चाहिए कि वे अनेक प्रकार के कुतर्कों के द्वारा इनमें भेद की कल्पना ना करें। श्री राम जी के हृदय में भगवान शिव विराजमान रहते हैं और श्री राम भगवान शिव के हृदय में निवास करते हैं। इसी प्रकार गौरी पार्वती के हृदय में जानकी जी और जानकी जी के हृदय में पार्वती जी स्थित रहती हैं। इनमें कभी कोई भी भेद नहीं है। जो भगवान श्री राम और भगवान शिव में तथा देवी सीता और पार्वती जी में भेद मानते हैं उनका रौरव नरक में वास होता है। अयोध्या में जो मृत्यु को प्राप्त होता है उसका पुनर्जन्म नहीं होता। मोक्ष नगरी साकेत में जो मृत्यु को प्राप्त करते हैं उन्हें पुनः जन्म नहीं लेना पड़ता, उन्हें तो पुरी के प्रभाव से मोक्ष प्राप्त हो जाता है। आइए हम आरती करते हैं श्री सीताराम की। भगवान श्री सीताराम की आरती।
आरती करत कौशल्या मैया कंचन थार बाती घृत बाती जुगल अंगन की लेत बलैया। आरती करत कौशल्या मैया रतन सिंहासन सुखद सुहावन राजई दंपति चारो भैया। आरती करत कौशल्या मैया चमर मोर छल करत पवन सूत। जय जय बोलत मन हरसैया सरस माधुरी सिया राम की बाकी झाकी हृदय धरैया। आरती करत कौशल्या मैया। नारायण 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 श्रीमन्हरि नारायण नारायण नारायण। बोलो हरि नारायण नारायण नारायण। भज मन हरि नारायण नारायण नारायण।